हमें तो हैरत है कि दुनिया के इतने सारे अरबपति लोग आकर पाकिस्तान को निजाम चला रहे थे, गैर मुंतखब अरबपति लोग, और उनमें से चंद एक फरार हो गए हैं एटीएम, बाकियों ने भी टिकट वीजे का बंदोबस्त कर दिया है, कोविड की वजह से रुके हुए हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। हाँ, वो तो रेजिडेंट ही वहां के हैं। सर, अभी बात की गई कि कराची में पानी जमा हो गया। सर, लाहौर की भी तस्वीर देख ले, बारिश होती है, पानी जमा होता है, चला जाता है। अभी आ रहा हूं उस तरफ। इसमें आपस में ना बोलें, ना लुकमे कैसे दरमियान में, जो जिसको मौका दिया है उसको बोलने दें आप। सर, अगर मुझे आप बोलने देंगे, मैं इंशाल्लाह। सर जनाब, लाहौर की भी तस्वीर आती है, सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। कराची की बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा जायजा केपीके का लें, जहां 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, तो वहां पर वजीरे दिफा के अपने गांव के स्कूल में गधा बंधा हुआ तस्वीर मेरे पास मौजूद है। अब आप बताएं कि बीआरटी से लेकर मलम जबा इलेक्शन कमीशन पर आपकी दरख्वास्तों से दरख्वास्तें और पैर मिन्नतें पकड़ना के फैसला ना करना, मैं किस किस मौजू पर आपसे बात करूं। सर, ये कप्तान जहाज गिरा देते हैं ना, और अल्लाह करे दुश्मनों के गिराते रहे, तो हम बड़ी इनको शाबाश देते हैं। इस कप्तान ने पूरे पाकिस्तान की मईशत गिरा दी, इसको किसी ने शाबाश नहीं दी। आज हमारा हाल यह है कि राहुल गांधी इंडिया की कांग्रेस में मोदी को इंडिया का इमरान खान कहता है। यह स्टैंडर्ड बन गया है हमारा, यह सिंबल बन गया है। यह रिकॉर्ड की बात है, आप चेक कर ले। सर, इस नई हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ मंसूबे बनाए। सर, 22 महीनों में 100 नई यूनिवर्सिटियां, 50 नए अस्पताल, 300 नए डैम, और टोटल खर्चा 10 MB ऑफ इंटरनेट। 10 MB ऑफ इंटरनेट, ये इतने छोटे से खर्चे में बन गए। और जनाब आली, अभी जो मेंबरान बात कर रहे थे, खुदा की कसम ये कल तक काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं जीतते थे, और मुझे पता है ये जीतेंगे भी नहीं आइंदा। कोई डक्कन चोर के नाम से मशहूर है कराची में, तो कोई पानी बेचने वाले के नाम से मशहूर है। ये एक्सपंज किया जाता है जी, ये लफ्ज़ आइंदा भी कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये पहले कहते थे कि हम गैर सियासी लोग हैं। इन्होंने अपने लोगों, अपने गिर्द लोगों को जमा किया कि जी हम गैर सियासी लोग हैं, और उसके बाद अचानक उन बच्चों को लेकर फिक्सिट से पीटीआई में छलांग लगा दी। ये गैर सियासी लोग थे, और ये हर आदमी, इनके पीछे एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री है जो यहाँ दोहराई नहीं जा सकती। जिस तरह इस मुल्क के वजीर आजम की हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक है, वो यहाँ दोहराई नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब अली। और एक और बात सुन लें, बस आपने हो गई जी, बहुत लंबी बात हो गई जी। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, बात करें जी। हो गई बात जी, बस पूरी कराएंगे। हो गई बात जी। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब, 1 मिनट में बात मुख्तसर करें जी। आगे भी एजेंडा भी मैंने चलाना है, और लोगों ने भी बात कर दी है। हाँ, वो अब एक मेंबर बेचारा क्या कह रहा था कि उसको ट्रांसपोर्टों से शायद किसी को खर्ची चाहिए। वो भाई, हम नकवी वाले से पैसे लेने वाले नहीं हैं, हम उससे खर्ची लेने वाले नहीं, हम जहांगीर तरीन से खर्चा नहीं। सर, एक बात पे खत्म करूंगा। सर, एक डाकुओं का सरदार था, वो बड़ा ईमानदार था। सर, वो क्या करता था, डाकू जब सारा डाके का माल लूट के लाते थे, वो सब में बराबर तकसीम कर देता था, खुद कुछ नहीं रखता था। डाकू उसका इस खूबी की वजह से सारा खर्चा उठाते थे। बाहर जाना हो, जहाज में जाना हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, ये डाकुओं का सरदार आज हम पे मुसल्लत है। ये मिसालें आप डाकुओं की यहाँ पे ना दें, यहाँ पे ये वाली मिसालें ना दें आप, ठीक है?
सर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया कोई सर। बात आप नहीं करें किसी के अभी बारे सर में। आखिरी बात, जी अब्दुल ये मेरे पास मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, बस आपकी हो गई जी बात, आपको पूरा मौका दे दिया जी। जी अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं एक दो बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि पिछले दिनों भी मैंने यहाँ यह पॉइंट उठाया था, चित्राल में गोलेन में ग्लेशियर फटने से जो तबाही मची है, उस सिलसिले में मैंने यहाँ पॉइंट उठाया था। जनाब स्पीकर, उस वक़्त से अब तक सूबाई हुकूमत ने भी और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भी, ख़ास कर NDMA की तरफ से भी और PDMA की तरफ से भी कोई ख़ास उन लोगों के साथ ताउन नहीं किया गया है उन लोगों को रेस्क्यू करने में। वहाँ लोग मरीज़ हैं, बीमार हैं, ख़वातीन हैं, जच्चा बच्चा का मसला वहाँ है, तो उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किए हैं और रोड अब भी बंद है और वो लोग उनका आना जाना है और मजबूर हैं वो लोग। और हुकूमत की तरफ से सिर्फ 20 किलो आटा उनको देकर उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखने की कोशिश की गई है, जो कि नाकाफ़ी है। मैं NDMA से भी और PDMA से भी और सूबाई हुकूमत से भी और मरकज़ी हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर गोलेंगोल के लोगों को सहूलियात फराम की जाएँ, रास्ते का इंतज़ाम किया जाए, वहाँ आमद रफ्त का मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है, पानी का निज़ाम दरहम बरहम है, अपाशी का निज़ाम दरहम बरहम है, उनको बहाल किया जाए। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं ये भी मुतालबा करूँगा, जनाब वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तशरीफ़ फरमा हैं और इन्होंने वो जो नुक्ता उठाया था इस पर इन्होंने एक्शन भी लिया था। ये नेट के हवाले से जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, पूरे चित्राल में सिर्फ चित्राल और द्रोश के अलावा, बुनी के अलावा बाकी तमाम जगहों में 4G 3G का तस्वुर ही नहीं है। टेलीनार वाले आजकल और लाइतुल्लाल और बहानों से काम ले रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, 3G और 4G के लिए वफाकी हुकूमत पैसा देती है और अभी तक हमें कोई पैसा नहीं दिया है। लेकिन ये अकल में नहीं आने वाली बात है कि करोड़ों रुपए माहाना जो है वो इस सिलसिले में कमाते हैं और लोगों से बटोरते हैं और लोगों के जेबों में डाका डालते हैं, लेकिन उनके नेटवर्क भी नाकिस है और वहाँ नेटवर्क न होने के बराबर है और साथ साथ 3G 4G का तस्वुर भी नहीं है और वहाँ नौजवान बार बार फ़ोन करते हैं। मैं दोबारा मोहतरम अपने वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद भाई से दरख्वास्त करूँगा कि इनका पीछा करें और PTA वाले मुझे रोज़ ये मैसेज भेजते हैं कि आप अपना इनपुट दे दें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक 0/0/0/0/0 है, कुछ भी उस सिलसिले में काम नहीं हुआ है। लिहाजा फौरी तौर पर यह मसला हल किया जाए। PTCL को भी मजबूर किया जाए कि वहाँ जो DSL है उसको फ़ाल करे ताकि तलबा जो हैं वो अपने क्लासें शुरू कर सकें, उन लोगों को सहूलियात हासिल हो। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इसी तरह जो हमने एक यहाँ वो भी लाया था करारदाद भी, उसमें भी यह है कि फाटा में भी यह सूरत हाल है कि वहाँ के नौजवान जो हैं वो भी 3G और 4G से महरूम हैं और जो साबिक़ा फाटा है और इस वक्त है वो जमशुदा अजला से शुमार किया जाता है, तो उसमें भी नेटवर्क का मसला है। ये दोनों मसले जो हैं PTA से भी हम मुतालबा करेंगे कि इन कंपनियों को जो जोंग है, टेलीनार है, यूफोन है, इन तमाम को मजबूर किया जाए कि लोगों के जेबों में डाका डालते हैं तो उनके लिए सहूलत भी मुहैया किया करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी मीडिया वॉकआउट कर गया है, तो मेरी अली मोहम्मद खान और मुराद सईद से दरख्वास्त होगी कि मीडिया के पास चले जाएं और उनको मना के लेके आएँ। जी उसामा कादरी साहब, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी। उसामा कादरी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बैठ जाएं जी। मेरा ताल्लुक़ कराची के जिस हलके से है उसमें न्यू कराची और नॉर्थ कराची दोनों वो इलाके हैं जिसमें कराची का लफ्ज़ आता है। कराची एक माशी हब है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसको माशी तौर पर कुछ तो वहाँ की साबिक़ा हुकूमतों ने बर्बाद किया, सियासी तौर पर वहाँ पर जो दहशतगर्दी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से की गई उसमें बर्बाद हुआ। अब माशी लिहाज से एक तो ये कोरोना वायरस की वजह से जो असरात मुरत्तब हुए,
अब कहीं जाके वो मईशत थोड़ी बहुत संभलने के लिए आ रही है, लेकिन जनाब स्पीकर, एक शख्स जो कमिश्नर एफबीआर का कराची पर मुसल्लत किया गया है, कमिश्नर जोन 1 मोहम्मद अली, RTO 3, उसने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो मेरे अपने हलके में न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जोन में इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, साइट पूरा कराची जो है, उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों को तबाह और बर्बाद करने के लिए और अपनी ज़ाती जेब भरने के लिए